हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा हम 10 चैप्टर कर रहे थे डेफिनेट इंटीग्रल, जिसमें हमारी 10.4 एक्सरसाइज चल रही है, जिसमें हम इंटीग्रल की क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको लाइन के बारे में, पैराबोला के बारे में, सर्कल के बारे में और इलिप्स के बारे में, इन सब के बारे में समझाया था। जैसे बेटा लाइन की बात अगर आती है तो जनरल फॉर्म में लाइन की इक्वेशन होती है ax + by + c = 0। अगर हमारे लाइन की इक्वेशन एक वेरिएबल में है, जैसे x वेरिएबल में है, तो वो लाइन तो हो जाएगी पैरेलल टू y एक्सिस, y वेरिएबल में होगी तो पैरेलल टू x एक्सिस। उसके बाद जैसे एक इंटरसेक्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन पढ़ते हैं x/a प्लस में y/b = 1। यहाँ पे x इंटरसेप्ट तो क्या होगा a और y इंटरसेप्ट क्या है b, यानी कि x एक्सिस को ये लाइन किस पॉइंट पे कट करेगी, a0 पे, और y एक्सिस को किस पॉइंट पे करेगी बेटा, 0 b पे। उसके बाद आपको पैराबोला के बारे में बताया था। 4 टाइप के पैराबोला आते हैं, लेफ्ट पैराबोला, राइट हैंडेड पैराबोला। जैसे राइट हैंड पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, y² = 4ax। लेफ्ट हैंड पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, y² = -4ax। अपवर्ड पैराबोला की क्या होती है, x² = 4ay, और डाउनवर्ड की क्या होती है, x² = -4ay। इसके बारे में आपको डिटेल से बताया था, किस तरह से पैराबोला का वर्टेक्स निकालते हैं, वो सारा आपको समझाया था। उसके बाद अगर बेटा सर्कल की बात करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में सर्कल की इक्वेशन होती है x - h² प्लस में y - k² इक्वल टू होता है रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पे h k क्या है, सर्कल का सेंटर है, और r क्या है, रेडियस है। ठीक है बेटा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। हो सकता है आपको जनरल फॉर्म में मिल जाए तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करनी आनी चाहिए। उसके बाद हमने थोड़ा सा इलिप्स के बारे में पढ़ा था बेटा। इलिप्स 2 टाइप के होते हैं, अलोंग x एक्सिस और अलोंग y एक्सिस। x एक्सिस के अलोंग इलिप्स की इक्वेशन होती है x² / a² प्लस y² / b² = 1, वेयर a ग्रेटर होता है b से। y एक्सिस के अलोंग इलिप्स की इक्वेशन होती है x² / b² प्लस में y² / a² = 1, यहाँ पर भी a बड़ा होता है b से। ये आपको बताया था कि हमें पहचानना कैसा है, अलोंग x एक्सिस है, अलोंग y एक्सिस है। बेटा x² के नीचे वाली टर्म अगर y² वाले से बड़ी है तो इलिप्स होगा अलोंग x एक्सिस। अगर x² के नीचे वाली टर्म y² वाले से छोटी है तो इलिप्स होगा अलोंग y एक्सिस। उसके बाद कई बार जैसे में कन्फ्यूजन हो जाता है, देखो लाइन की इक्वेशन जो होती है ना, उसमें दोनों ही वेरिएबल एक एक पावर में आते हैं। उसके बाद जो पैराबोला है, पैराबोला के अंदर आपका क्या होता है कि x या y में से किसी एक वेरिएबल की पावर कितनी होती है, 2। लेकिन सर्कल और इलिप्स के अंदर x और y दोनों ही वेरिएबल 2-2 पावर के अंदर आते हैं, तो वहाँ पे हमें कन्फ्यूजन हो जाता है सर्कल में और इलिप्स में। तो आपको कैसे पहचानना है, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म तो लिखी होगी तो साफ दिखाई दे जाएगी। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, जैसे यूँ लिख दिया जाए 4x² प्लस में 9y² = 36 है, और एक यूँ लिख दे बेटा 4x² प्लस में 4y² = 36, तो दिखने में दोनों एक जैसे से ही हैं, लेकिन ये तो है इलिप्स और ये है सर्कल। जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, जैसे राइट साइड आप 1 बना रहे हो फर्स्ट में, तो x² / 9 आएगा, प्लस में y² / आपका 4 आएगा = 1। लेकिन अगर सेकंड के अंदर 36 से डिवाइड करोगे तो x² / 9 प्लस y² / 9 ही आया = 1। जब यहाँ पे x² के नीचे वाली टर्म या y² के नीचे वाली टर्म में से कोई भी बड़ी या छोटी ना हो, दोनों बराबर हो, तो बेटा वो सर्कल होता है। इसको बिना स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किए भी हम सीधा पहचान सकते हैं। आप ये देख लिया करो, अगर x² और y² के कोफिशिएंट सेम तो हैं तो वो सर्कल है, अगर सेम नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, इलिप्स हो जाएगा। इन सब का हम यूज करेंगे। ये सारा हमने +1 में कॉनिक सेक्शन के अंदर पढ़ा था। अब हम बेटा स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। सुनो क्या कहते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, कहते हैं फाइंड द एरिया। हम यहाँ एरिया निकालेंगे बिटवीन कर्व, बाउंडेड कर्व, बिटवीन 2 कर्व। देखो बेटा क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। कर्व दे रखा है y = x⁻3। यूँ कहता है x एक्सिस एंड द लाइन। हमें जो एरिया निकालना है वो एक तो किसके साथ, x एक्सिस के साथ निकालना है, और कौन कौन सी लाइन दे रखी हैं, x = 2 और x = 4। ठीक है, ये दे रखा है। अब देखो बेटा, अगर क्वेश्चन के अंदर ये कहता है ना कि रफ स्केच बनाओ, तो आपको बनाना पड़ेगा। जैसे इस क्वेश्चन में नहीं कह रहा, लेकिन आगे जाके कई क्वेश्चन के अंदर लिख रहा है भाई कि रफ स्केच बनाओ, तब आपको डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं एरिया,
जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है, आपको क्या देखना है कि आपका जो फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 है, अगर x 2 या 2 से ग्रेटर और 4 या 4 से लेस है, तो आप ये देखो कि आपका y हमेशा पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव। देखो बेटा, हम x को 2 या 2 से ग्रेटर, 4 या 4 से लेस कुछ भी रखें तो हमारा y क्या रहेगा? पॉजिटिव। ये हम क्यों देख रहे हैं? देखो बेटा, x के जिस इंटरवल के लिए हमारा y नेगेटिव होगा ना, x के जिस इंटरवल के लिए हमारे y की वैल्यू नेगेटिव आएगी, वहाँ पर हमारा जो ग्राफ बनेगा ना वो बिलो x एक्सिस बनेगा। और x के जिस इंटरवल के लिए हमारा y पॉजिटिव रहेगा, उसका ग्राफ जो होगा वो अबो x एक्सिस आएगा। अब यहाँ पे जैसे हमें ग्राफ नहीं बनाना, लेकिन हम यहाँ ये देख के बता देंगे कि x 2 से 4 के लिए y हमेशा पॉजिटिव है, तो इसका अगर आप ग्राफ बनाते भी हो ना तो वो कैसा आएगा? आपका अबो x एक्सिस बनेगा। अगर ग्राफ कहेगा तो बनाएंगे। अब यहाँ पे सीधा कर रहे हैं क्या? हमारी लिमिट है 2 से 4, 2 से 4। अब यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो आपको कैसे लेनी है? पॉजिटिव dx। अगर y नेगेटिव होता तो यहाँ माइनस का y लेंगे। अब आपको क्या करना है? 2 से 4, ये जो लिमिट है ना बेटा ये x की है, y जिसके इक्वल है, किसके इक्वल है? x की पावर 3 के dx। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 4/4 आएगा, और ये 2 से 4 था। लिमिट पुट कर देंगे, 4 की पावर 4/4 माइनस 2 की पावर 4/4, इसको सोल्व कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा। जैसे सोल्व करोगे तो आप 60 आएगा। इसके साथ लिखना स्क्वायर यूनिट, क्योंकि ये क्या है? एरिया है। ठीक है, आगे देखो, जो हम ग्राफ बनाएंगे तब ये बात क्लियर हो जाएगी। सेकेंड पार्ट में देखो क्या कहता है, कहते हैं y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर है। ध्यान से सुनो, कहता है x एक्सिस और लाइन कौन कौन सी हैं? x इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 3। अब आप ध्यान से देखो, अगर हमारा x 0 या 0 से ग्रेटर है और 3 या 3 से लेस है, तो आप इस इंटरवल में से x की कोई भी वैल्यू उठाओ, y हमेशा नेगेटिव रहेगा। नेगेटिव रहने का मतलब है अगर आप ग्राफ बनाओगे तो वो बिलो x एक्सिस बनेगा, y नेगेटिव रहेगा। तो रिक्वायर्ड एरिया जब निकालेंगे ना, तो रिक्वायर्ड एरिया में क्या लिखेंगे? 0 से 3। आपके x की लिमिट क्या है? 0 से 3। लिमिट x की होती है तो इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में होता है, और यहाँ पे आएगा y, लेकिन y के साथ नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि इस इंटरवल में y जो है वो कैसा है? नेगेटिव। अब देखो 0 से 3 तो एज इट इज ये माइनस यूँ का रहने दो और y की वैल्यू रख दो, और y की वैल्यू क्या थी? माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ये माइनस तो इसके पास था तो आपको लगाना पड़ेगा, साथ में आ गया dx, तो ये हो गया 0 से 3 एक्स स्क्वायर dx। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 3/3, लिमिट लगा देंगे 0 से 3, तो 3 की पावर 3/3 माइनस में आ जाएगा 0, तो ये आपका आ जाएगा 9 स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट देखो बेटा, इसका थर्ड पार्ट, y हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस में 4। ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरे इंटरवल के अंदर हमेशा y आपका पॉजिटिव ही हो या पूरे इंटरवल के अंदर नेगेटिव हो। उस इंटरवल के कुछ पार्ट पे आपका पॉजिटिव हो सकता है और कुछ पार्ट पे आपका क्या हो सकता है? नेगेटिव। ये कह रहे अभी x एक्सिस और लाइन दे रखी है इसने, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 3। अब आप देखो बेटा, अगर आप 0 से 3 के बीच में आपने जैसे 1 ले लिया, यहाँ पर 1 रखोगे तो 1 माइनस में 4y नेगेटिव आएगा। अगर आप 2.5 उठाते हो 0 से 3 के बीच में, और 2.5 अगर आप रखते हो ना, तो y कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो यहाँ इंटरवल के दो टुकड़े बनेंगे। क्या? जब हमारा x 0 या 0 से बड़ा है, ध्यान से सुनो, जब हमारा x 0 या 0 से बड़ा है और 2 से लेस है, 0 या 0 से बड़ा और 2 से लेस है, तो y जो है ना वो आपका कैसा रहेगा? नेगेटिव रहेगा। अगर x की वैल्यू 2 या 2 से ग्रेटर है और 3 या 3 से लेस रहेगी, तो y कैसा रहेगा? पॉजिटिव। यानी कि जब हम ये एरिया निकालेंगे, रिक्वायर्ड एरिया जो है निकालना है हमें, जो उसमें इस लिमिट को 0 से 3 को हमने तोड़ दिया। क्या? 0 से 2 अगर लेते हो तो y के साथ नेगेटिव साइन लेना है, और 2 से 3 अगर आप लेते हो
तो y पॉजिटिव लेना पड़ेगा, और ये प्लस में साइन तो बीच में आएगा, जो हम लिमिट फैक्टर करते थे, हमने 10.3 में भी प्रॉपर्टी पढ़ी थी। अब देखो बेटा 0 से 2 ये माइनस साइन लगा दो, y किसके इक्वल है, एक्स स्क्वेयर माइनस 4 के, प्लस में 2 से 3 y किसके इक्वल है, एक्स स्क्वेयर माइनस 4 dx। अब यहाँ पे एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे हमें, देखो माइनस साइन तो यूँ कहीं बाहर छोड़ दो, x की पावर 3/3 माइनस में 4x, इस पे लिमिट लगा दो आप 0 से 2, प्लस में सेम इंटीग्रेशन, लेकिन लिमिट क्या लग जाएगी 0 से 3। इसे सोल्व करेंगे तो वो आपका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फिर देखो सेकंड क्या कह रही है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। कर्व दिया इसने y इज इक्वल टू एक्स एंड द एक्स एक्सिज, कह रहा है एक्स एक्सिज, और साथ में कह रहा है एंड द ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 2। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, कर्व दे दिया, लाइन दे दी। देखो इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया था, x और y दोनों एक ही वेरिएबल में है, दोनों एक ही पावर में है, तो ये लाइन की इक्वेशन है। लेकिन इस टाइप के लाइन की जो इक्वेशन होती है ना बेटा, वो हमेशा ओरिजिन से पास होती है। अगर जैसे इसमें यूँ कहते भी रफ स्केच बनाओ तो हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। अगर हम सीधा करते हैं लिमिट में, तो यहाँ पर भी जब हमारा x, देखो जब हमारा x -1 से 0 के बीच में लाई करेगा, आप कोई भी वैल्यू अगर इस इंटरवल में से उठाओगे तो y कैसा आएगा, नेगेटिव। लेकिन x को 0 या 0 से ग्रेटर और 2 या 2 से लेस कुछ भी लोगे तो y कैसा आएगा, पॉजिटिव। आप ग्राफ भी बनाओगे तो ग्राफ के अंदर भी आपको क्या मिलेगा, इतने इंटरवल में जो ग्राफ बनेगा ना वो बिलो एक्स एक्सिस होगा, और 0 से 2 का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, अब वो एक्स एक्सिस होगा। जैसे बेटा बनाना ही है तो देखो हमने क्या किया, यहाँ ले लिया x, ये y। जैसे आप +1 में लाइन का ग्राफ बनाते थे वैसे पहले हम टेबल बना लेते हैं। आपको ये ध्यान रखना है भी, x -1 से 2 तक दे रखा, तो आप -1 से लेस नहीं जा सकते और 2 से ग्रेटर नहीं जा सकते, मतलब आप अपनी लोअर लिमिट से नीचे नहीं जाओगे और अपर लिमिट से ऊपर नहीं जाओगे। जैसे बेटा आपने x को -1 ले लिया, अगर हम यहाँ पे x को -1 पुट करेंगे तो y क्या आएगा, -1। उसके बाद आप x की वैल्यू 0 ले लो, अगर x 0 ले तो y क्या आएगा, 0। उसके बाद अगर आप x को 1 ले रहे हो तो y भी क्या आएगा, 1। x को 2 लोगे तो y भी क्या आएगा, 2। जब ग्राफ बनाएंगे, ये हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिया, जैसे x, x डैश, y, y डैश, ओरिजिन। पॉइंट लेने शुरू करो, ये 1 ये 2, यहाँ पर भी ये 1 ये 2, -1 -2, -1 और -2। सुनो बेटा, यूँ कहते हैं x -1 तो y भी -1, और x और y दोनों नेगेटिव हमारे कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं, थर्ड में। x -1 और y -1 हमारा पॉइंट यहाँ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद x0 y0 हमारा पॉइंट यहाँ हो जाएगा, x1 y1 पॉइंट ये हो जाएगा, और x2 y2 पॉइंट ये हो जाएगा। देखो आपको क्या करना है, यहाँ इन सभी पॉइंट से पास होती हमने लाइन ड्रॉ की, तो अब तो ये तो पहले ही दिख रहा था कि y = x जो लाइन है वो हमारी ओरिजिन से पास होगी। लेकिन यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा भी, यहाँ हमारा x -1 है, और यहाँ पर जो हमारा x है ना वो कितना है, 2 है। और जो रीजन आपका बिटवीन रीजन x एक्सिस के साथ और x = -1 और x = 2 के साथ जो बिटवीन रीजन है, शेडेड रीजन है, वो आपका ये और ये बनेगा। आप देख सकते हो, हम कह रहे थे -1 से 0 में y नेगेटिव रहेगा तो इसका ग्राफ भी बिलो x एक्सिस है। 0 से 2 हम कह रहे थे कि पॉजिटिव रहेगा तो इसका ग्राफ भी अबो x एक्सिस है। देखो बेटा, जब हम यहाँ से रिक्वायर्ड एरिया निकालेंगे तो क्या लिखना आपको, -1 से 0 तक हमारा जो ग्राफ है वो बिलो x एक्सिस है। पहली बात तो लिमिट x की है तो इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में होगा, यहाँ पर y आएगा और वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। यहाँ पे भी ये चीज़ हमने बता दी थी। उसके बाद 0 से 2 लिमिट x की है तो इंटीग्रेशन भी x के रिस्पेक्ट में होगा, लेकिन यहाँ पे जो y आएगा वो कैसा आएगा, आपका पॉजिटिव आएगा। अब रख दो, -1 से 0, माइनस साइन युक्त का, और y की वैल्यू क्या है, x dx आ गया, प्लस में 0 से 2 x dx आ गया।
अब देखो x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वेयर बाई टू, यहाँ पे तो लिमिट लगेगी बेटा -1 से 0, और ये एक्स स्क्वेयर बाई टू यहाँ पे लिमिट लगेगी 0 से 2। सोल्व कर देना, ये जो आए उस पर स्क्वेयर यूनिट लगा देना क्योंकि ये एरिया है हमारा। उसके बाद देखो बेटा इसका सेकंड पार्ट, कहते हैं फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। कर्व दे दिया x इंटू में y इक्वल टू 4। यूँ कहता है वो एरिया, वो रीजन निकालना है जो x एक्सिस के साथ हो, और कौन कौन सी लाइन, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3। सबसे पहले तुमने क्या किया, यहाँ y के इक्वल लिख लिया तो ये 4/x आ गया। अब आप देखो ग्राफ बना के दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो, लेकिन जब तक नहीं कह रहा है तो हमारे ऊपर कंपल्शन नहीं है, लेकिन वो लिख देगा तो आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। देखो बेटा अगर x 1 या 1 से ग्रेटर और 3 या 3 से लेस आप कुछ भी लो यहाँ पुट करो, हमारा जो y है वो हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव। यानी कि अगर आप इसका ग्राफ बनाते हो तो कंप्लीट ग्राफ आपका अबो x एक्सिस बनेगा। तो रिक्वायर्ड एरिया अगर हम सीधा लिखते हैं तो लिमिट रहेगी 1 से 3 y dx, वैल्यू कैसी रहेगी, पॉजिटिव। अब 1 से 3 तो एज इट इज, y की वैल्यू है 4/x dx, तो 4 तो एज ए कॉन्स्टेंट बाहर, और 1/x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ मोड ऑफ x, उस पर लिमिट लगा देंगे 1 से 3, और इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। आगे सुनो थर्ड, यूँ कहते हैं यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन। लाइन दे रखिए बेटा 2y इक्वल टू माइनस का x प्लस में 3, साथ में कह रहा है x एक्सिस हमें वो रीजन निकालना है जो इस लाइन ने बनाया, x एक्सिस ने बनाया, और दो लाइन आपकी दे रखी है x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 4। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं क्या 2 से 4 इस पूरे इंटरवल पे हमारा जो फंक्शन है वो हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा या नेगेटिव वैल्यू देगा। देखो बेटा पहले तो हमने यहाँ से y निकाल लिया, जो हो जाएगा माइनस का x/2 प्लस में 3/2 आएगा। ये हो गया हमारे y की वैल्यू। तो बेटा थोड़ी सी स्टेटमेंट मिस्टेक होगी, यहाँ 3 नहीं यहाँ 8 है, ये 8 है। तो y हो जाएगा माइनस में x/2 और प्लस में 8/2 आएगा, तो ये लिखा जाएगा माइनस का x/2 प्लस में 4। अब हमें चेक करना है कि भाई ये पॉजिटिव या नेगेटिव। देखो बेटा हमारे पास x की लिमिट क्या दे रखी है, 2 से 4 तक की लिमिट है। अगर इस 2 से 4 पे हम चेक करते हैं, x 2 या 2 से ग्रेटर और 4 या 4 से अगर लेस रहेगा, रख के देख लो। आपने जैसे यहाँ पे भाई 2 ही रख दिया, देखो -2/2 -1 और प्लस का 4, तो वैल्यू कैसी आई, पॉजिटिव। इससे बड़ा रखेंगे तब भी कैसी आएगी, पॉजिटिव। यानी कि इस इंटरवल पे y हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव। इसका मतलब ये होगा अगर आप ग्राफ बनाओगे तो आपका कंप्लीट ग्राफ अबो x एक्सिस जाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकालेंगे, 2 से 4 लिमिट x की है तो dx, यहाँ पे y की वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव। तो 2 से 4 y की वैल्यू क्या है, -x/2 प्लस में 4 dx। इंटीग्रेशन करेंगे तो -1/2 तो कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन x² प्लस में 4 का इंटीग्रेशन 4x, उस पर लिमिट लग जाएगी 2 से 4, और ये सोल्व करके लिख देना स्क्वायर यूनिट। उसके बाद देखो बेटा इसी का सेकंड पार्ट, कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। लाइन दे दी इसने y इज इक्वल टू 3x प्लस में 4। यूँ कहता है हमें वो रीजन निकालना है जो x एक्सिस के साथ ड्रॉ हो, और साथ के साथ आपको लाइन दे रखी है x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 1। हमें ये रीजन निकालना है, तो आपको यही चेक करना है कि भी क्या x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू +1, इस पूरे रीजन पे, इस पूरे इंटरवल के ऊपर हमें जो वैल्यू मिलेगी y की वो पॉजिटिव मिलेगी या नेगेटिव मिलेगी। अब देखो y किसके इक्वल है, 3x प्लस 4 के इक्वल है। तो यहाँ पे सुनो बेटा, अगर हमारा x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है और लेस देन इक्वल टू, देखो x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है और लेस देन इक्वल टू -2/3 है, ये इसके हमने टुकड़े किए, यहाँ से वैल्यू जो आएगी इस इंटरवल में जो फंक्शन रहेगा ना वो हमारा, उसमें हमारा y नेगेटिव रहेगा। अब जैसे यूँ कहो कि -2/3 कैसे पता चला, क्या कर लिया, अगर y जिसके इक्वल है
उसको 0 के बराबर रख लो और वहाँ से x की वैल्यू निकाली तो माइनस का 2/3 है, यानी कि इस इंटरवल तक की बात हो रही है। -2/3 से लेस के लिए तो y क्या रहेगा, नेगेटिव। अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू -2/3 है और लेस देन 1 है तो यहाँ y कैसा रहेगा, पॉजिटिव। यानी कि जब हम रिक्वायर्ड एरिया निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, -1 से -2/3, y नेगेटिव लेंगे dx, और -2/3 से 1 तक लेंगे तो y पॉजिटिव dx। y की जगह क्या रखेंगे, 3x + 2। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 3 तो कांस्टेंट है, x का हो जाएगा x² 2 और प्लस में 2 का क्या आ जाएगा, 2x। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4th में कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y² = x - 2 है। कहता है x = 4 और x = 6। इन लाइन के साथ जो रीजन बनेगा वो साथ के साथ कह रहा है x एक्सिस, और हम उस रीजन की बात कर रहे हैं जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, हमें वो रीजन निकालना है। देखो बेटा अगर x 4 या 4 से ग्रेटर है और 6 या 6 से लेस है तो आप यहाँ पर x की वैल्यू पुट करके देख सकते हो, हमारा y कैसा रहेगा, पॉजिटिव। ग्राफ बनाने के लिए इसमें नहीं कह रहा, जहाँ पे हमें कहेगा हम वहाँ ग्राफ भी बना लेंगे। तो यहाँ से अगर हम सीधा रिक्वायर्ड एरिया लिखते हैं तो 4 से 6 dx, और यहाँ y की वैल्यू रखी जाएगी बेटा प्लस की आएगी, तो 4 से 6 y की वैल्यू जब हमने यहाँ से निकाली तो √x - 2 आ जाएगी dx। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे होगा, x - 2 की पावर 1/2 + 1 अपॉन में 1/2 + 1, बेस का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और उस पर लिमिट लगेगी 4 से 6। सोल्व कर देंगे और उसके साथ स्क्वायर यूनिट लगा देंगे क्योंकि हमारा एरिया है। ये था आपके 4th का फर्स्ट पार्ट। फिर सुनो सेकंड, कहता है y² किसके इक्वल है, 9x के इक्वल है। x = 2 और x = 4 जो लाइन है साथ में x एक्सिस की बात कर रहा है और वो रीजन जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा हमें वो निकालना है। अब देखो बेटा अगर x 2 या 2 से ग्रेटर और 4 या 4 से लेस कुछ भी रखते हैं, यहाँ पे आप रखोगे तो जो आपका y है वो हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव। तो सीधा निकाल दो, ग्राफ बनाने के लिए नहीं कह रहा हमें, डायग्राम बनाने के लिए। तो 2 से 4 y पॉजिटिव लेंगे dx, यहाँ पे 2 से 4 y की वैल्यू आ जाएगी बेटा 3√x, क्योंकि जब इस पे रूट लगेगा तो 9 का रूट तो हो जाएगा 3 और x पे रूट एज इट इज रह गया। 3 हमने बाहर ले लिया, √x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 1/2 + 1 अपॉन में 1/2 + 1 और इस पे लिमिट लगा देंगे 2 से 4। तो ये है आपके 4th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब देखो बेटा 5th, यूँ कहते हैं फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय x² = 16y। फिर दे रखा है इसने y = 1, y = 4। क्वेश्चन को टिक कर लेना। एंड द y एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। बेटा अब तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए उन सब में हमारी जो लाइन थी वो सारी की सारी x वेरिएबल में थी। कहने का मतलब है हम जो लिमिट लगा रहे थे ना वो सभी में x की लिमिट लग रही थी, लेकिन अब आपको जो लाइन की इक्वेशन दी गई है वो y वेरिएबल में है और y एक्सिस के साथ वाला रीजन निकालना है, यानी कि हमारी जो लिमिट लगाई जाएगी वो लिमिट किसकी लगेगी, y की लगेगी। अगर लिमिट y की लगेगी ना बेटा तो इंटीग्रेशन भी y के रिस्पेक्ट में होगा। अगर हम बात करें डायग्राम की, कह सकता था इस क्वेश्चन में कि भाई डायग्राम बनाओ, तो सबसे पहले तो आपको क्या देखना है बेटा कि ये जो है ये लाइन की इक्वेशन है, पैराबोला की है, सर्कल की है या इलिप्स की है। तो हमने देखा x और y में से अगर किसी एक वेरिएबल की पावर 2 है तो वो हमारा क्या है, पैराबोला है। फिर आपको पिछली वीडियो के अंदर ये बताया था कि ये पहचानो भाई ये पैराबोला कौन सा है। बेटा y² के इक्वल होता था तो पैराबोला होता था या तो लेफ्ट या राइट, लेकिन अगर इक्वेशन में x² के इक्वल है तो पैराबोला या तो आपको अपवर्ड है या फिर क्या है, डाउनवर्ड। अब हमने देखा अपवर्ड डाउनवर्ड में से हमें देखना है, अगर इस y के साथ नेगेटिव साइन तो होता तो पैराबोला होता डाउनवर्ड। अब हमारा जो पैराबोला है वो अपर पैराबोला है, अपर पैराबोला। ठीक है, डायग्राम बनाने के लिए हमें इस पैराबोला का वर्टेक्स निकालना पड़ेगा
तो बेटा वर्टेक्स कैसे निकालते हैं, अपवर्ड पैराबोला वाई एक्सिस के अलोंग बनता है और वाई एक्सिस पे एक्स क्या होता है 0। तो आप इस इक्वेशन के अंदर जाओ और x की जगह 0 रख दो। जब तुमने x की जगह 0 रखा तो y भी क्या आ गया 0, यानी कि ये 0 0 वर्टेक्स के साथ क्या है अपर पैराबोला है। अगर आप इसका डायग्राम बनाते हो तो ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस x x डैश y y डैश और ये हम इसका वर्टेक्स लेंगे 0 0 और 0 वर्टेक्स के साथ अपर पैराबोला आप इस तरह से ड्रॉ कर दोगे। फिर देखो बेटा हमें y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 4 चाहिए। जैसे यहाँ पर 1 हो, ये 2 हो, ये 3 हो और ये 4 हो। तो बेटा y इक्वल टू 1 जो लाइन होगी आपको अच्छे से समझाई थी, पैरेलल टू कैसे जाएगी x एक्सिस। y इक्वल टू 4 जो लाइन है वो भी आपकी कैसे जाएगी पैरेलल टू x एक्सिस। लेकिन इसने साफ साफ क्या कहा, y इक्वल टू 1 से लेके y इक्वल टू 4 तक y एक्सिस के साथ वाला रीजन, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि ये सिर्फ इस रीजन की बात कर रहे हैं। देखो बेटा सुनो, जब हमारा ग्राफ बिलो x एक्सिस जाता है तो y के साथ नेगेटिव साइन आता है, लेकिन अगर लिमिट y की लगनी शुरू हो जाती है ना तो हम क्या देखते हैं, अगर यहाँ पे y एक्सिस से लेफ्ट साइड ग्राफ जाएगा तो x नेगेटिव होगा। देखो लिमिट y की है तो वैल्यू x की रखी जाएगी। अगर यहाँ y से राइट साइड बनेगा तो हमारी जो y की x की जो वैल्यू वो कैसी ली जाएगी पॉजिटिव। यानी कि यहाँ से हम रिक्वायर्ड एरिया क्या लेंगे, ध्यान सुनो, 1 से लेके 4 तक, लेकिन ये लिमिट y की है तो बेटा यहाँ dy आएगा। अगर लिमिट x की होती थी तो क्या आता था dx। अगर यहाँ dy आएगा तो यहाँ वैल्यू किसकी आएगी x की, ये ध्यान रखना आपको। अगर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x होता है तो वैल्यू y की रखी जाती है, विद रिस्पेक्ट टू y होता है तो वैल्यू किसकी रखी जाती है x की। रखी कहाँ से जाती है, जो आपको कर्व दे रखा है उसके अंदर से। देखो बेटा 1 से 4 ऐसा क्यों होता है, क्योंकि भाई x की वैल्यू y की फॉर्म में होगी, इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। y की वैल्यू x की फॉर्म में होगी तो इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। अब आप यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 4√y dy। हम यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देंगे भाई 4 तो एज इट इज, और रूट y का इंटीग्रेशन y की पावर 1/2 + 1 अपॉन में 1/2 + 1 और इस पे लिमिट लगा देंगे 1 से 4, सोल्व कर देंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा एरिया। हमें इंटीग्रेशन चाहे x के रिस्पेक्ट में करना पड़े चाहे y के रिस्पेक्ट में, मेन बात होती है लिमिट वाली, आपको लिमिट ध्यान से लगानी है बेटा। नेक्स्ट सुनो, 6 क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, कहते हैं मेक ए रफ स्केच ऑफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। अगर कह देते हैं तो हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। y = 4 - x² है। कहता है x > 0 और <= 2, ये हमारी लिमिट है। एंड डिटरमाइन द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व। कहता है एक एरिया वो चाहिए हमें जो इस कर्व ने बनाया हो, साथ के साथ किस लाइन ने x = 0, x = 2 और x एक्सिस, इनने मिलके जो रीजन बाउंड किया है ना, हमें वो एरिया निकालना है। देखो बेटा अगर हमें यहाँ ग्राफ बनाना है, कह दिया उसने रफ स्केच बनाओ, तो सुनो, सबसे पहले आपको जो कर्व की इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है y = 4 - x²। आप इसके अंदर देखो x और y में से किसी एक वेरिएबल की पावर 2 है, यानी कि ये पैराबोला है। सबसे पहले मैंने क्या किया, x² को मैं लेफ्ट साइड लेगी और y को राइट साइड ले आई। हम इसको पहचानेंगे कि ये पैराबोला कौन सा है। बेटा जो x² के इक्वल होता है ना, या तो वो अपवर्ड पैराबोला है या फिर क्या है डाउनवर्ड। फिर आपको राइट साइड में वेरिएबल का साइन देखना है, y के साथ नेगेटिव साइन है तो बेटा ये आपका डाउनवर्ड पैराबोला है। यहाँ पे y के साथ पॉजिटिव साइन था तो अपवर्ड पैराबोला था। ठीक है भाई, पैराबोला डाउनवर्ड है, लेकिन डाउनवर्ड पैराबोला y एक्सिस के अलोंग बनता है और y एक्सिस पे हम x को क्या पुट कर सकते हैं 0। ये काम कर रहे हैं हम वर्टेक्स निकालने के लिए। जब तुम x को 0 पुट करोगे ना तो यहाँ से y की वैल्यू 4 आ जाएगी, यानी कि इस पैराबोला का वर्टेक्स हो जाएगा 0 4। ठीक है, अब जब हम डायग्राम बनाएंगे ध्यान से सुनो, 0 4 वर्टेक्स, भाई ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस x x डैश y y डैश ओरिजिन है। एक बेटा ये रफ स्केच होता है, हम इसको ग्राफ पेपर पे नहीं ऐसे प्लेन पेपर पे बनाते हैं, रफ स्केच होता है। इसलिए देखो 0 4, जैसे यहाँ 1 है, आप आइडिया से ले सकते हो 2 3 4, जैसे यहाँ पर 4 है, 0 4 पॉइंट यहाँ होगा
और 0 4 वर्टेक्स के साथ आपको डाउनवर्ड पैराबोला ड्रॉ करना है, डाउनवर्ड। ठीक है, कर लिया ड्रॉ। अब यूँ कहते हैं x इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 तो आपका यहीं पर है, और x इज इक्वल टू 2, भाई x इज इक्वल टू 0 कह रखा है साथ के इसने, और साथ में कह रखा है x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 हमें निकालना पड़ेगा। यूँ बताओ, अगर हमें ये पता लगाना है कि वो x एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा, उसके लिए y को क्या रख दो 0, y को 0 रखेंगे ना तो x की वैल्यू क्या आएगी 2, यानी कि 0 से 2 यहाँ की बात हो रही है। साथ में कह रहा है x एक्सिस के साथ वाला रीजन चाहिए, तो आपसे ये क्या पूछ रहा है 0 से 4 में, 0 से 2 में ये रीजन पूछ रहा है जो x एक्सिस के साथ है और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। जब बेटा हम यहाँ एरिया निकालेंगे तो ये जो लिमिट जो लग रही है ना, हमारी लिमिट x की यूज हो रही है क्या 0 से 2। ग्राफ जो है आपका अबो x एक्सिस है, लिमिट x की है तो यहाँ पे dx आएगा, और अगर ग्राफ अबो x एक्सिस है तो y की वैल्यू कैसी आएगी पॉजिटिव। यहाँ रख देंगे 0 से 2, y की वैल्यू आ रही है 4 माइनस एक्स स्क्वेयर dx, तो 4 का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा 4x, एक्स स्क्वेयर का हो जाएगा x की पावर 3/3, उस पर लिमिट लगा देंगे 0 से 2, ये जो स्क्वेयर यूनिट आएगा ये आपका क्या हो जाएगा एरिया हो जाएगा।